नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद यमन के हूती विद्रोहियों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंचा। हूती विद्रोही ने अमेरिका के सबसे सुपीरियर लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर को मार गिराया। हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले के बाद अमेरिका के लिए सबसे बुरी खबर आई। यमन में बुरी तरह फंसने के बाद अब अमेरिका भारत से मदद मांग रहा है। हूतियों के हमले में मारे गए थे भारतीय नागरिक, जिसके बाद F-22 को मैदान में लाया गया था। समुद्र में भारत की तरफ से 10 विध्वंसक युद्धपोतों की तैयारी ये दिखाती है कि अब भारत भी इस युद्ध में एंट्री लेने जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका के खिलाफ हूती विद्रोहियों ने बदले का ऐलान करते हुए मिसाइल की बौछार कर दी है। अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब और यूएई भी नहीं बच पाएंगे सुरक्षित। सऊदी, यूएई, ब्रिटेन और अमेरिका मांग रहे हैं भारत से मदद। हाल ही में सऊदी के विदेश मंत्री भारत आए थे। यूएई के राष्ट्रपति खुद गुजरात आए थे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कल जयशंकर साहब से फोन पर बात की थी। वहीं भारतीय रक्षा मंत्री ब्रिटेन में जाकर तूफान मचा चुके हैं। इस पूरे माहौल को देखते हुए साफ हो रहा है कि अब भारत हूतियों के खिलाफ बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा है। भारतीय जहाजों पर हमले के बाद से ही भारतीय युद्धपोत, मिसाइल और लड़ाकू विमान अरब सागर में दहाड़ मार रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका ने 5 बड़े देशों के साथ मिलकर पिछले 24 घंटे में यमन के अंदर घुसकर हूती विद्रोहियों के कई ठिकाने तबाह कर दिए। कई लोगों का मानना है कि भारत भी इस हमले में गुपचुप तरीके से अमेरिका का साथ दे रहा है, क्योंकि भारत अपने जहाज पर हुए हमले का बदला लेना चाहता है। बताया गया था कि इस हमले में अमेरिका ने यमन के हथियार गोदाम को निशाना बनाया था, जिसमें हूतियों के सैकड़ों मिसाइल, ड्रोन, गोला बारूद और रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया गया। इस पूरे एयर स्ट्राइक के लिए अमेरिका ने अपने सबसे सुपीरियर स्टेल्थ लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर का इस्तेमाल किया था, जिसे लेकर अब बुरी खबर आ रही है। अमेरिका के यमन पर किए गए हमले का हूती विद्रोहियों ने पलटवार करने का दावा किया। हूती विद्रोहियों के दावे के मुताबिक उन्होंने अमेरिकी F-22 फाइटर जेट को मार गिराया। ये एक ऐसी खबर है जिस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा। अगर ये खबर सच है तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि F-22 मार गिराए जाने के बाद हूती विद्रोहियों का हौसला आसमान छूने लगेगा। आज तक F-22 लड़ाकू विमान को कोई भी नहीं मार पाया। इसमें इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी लगी हुई है जिससे रूस और चीन भी खौफ खाते हैं। इस लड़ाकू विमान को सही मायने में स्टेल्थ का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अगर हूती विद्रोहियों ने इस लड़ाकू विमान को मार गिराया तो ये लॉकहीड मार्टिन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक साबित होगा। यह फाइटर जेट उस समय मार गिराया गया जब वो यमन की राजधानी सना के ऊपर उड़ान भर रहा था। इसके साथ ही हूतियों की ओर से कहा गया कि वो हमले से डरेंगे नहीं बल्कि बदला लेंगे। इसका मतलब साफ है कि इस वक्त हूती विद्रोहियों के पीछे कोई बड़ी ताकत खड़ी है। लोगों का अंदाजा ईरान के अलावा रूस और चीन पर भी जा रहा है। हूतियों की इस धमकी के बाद भारत भी बेहद सतर्क है, क्योंकि भारतीय जहाजों पर ड्रोन हमले हो चुके हैं और हाईजैक करने की भी कोशिश की जा चुकी है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की थी और युद्ध के माहौल में जहाज को सुरक्षित बचाने के लिए चर्चा की थी। हूती के मुताबिक रेड सी में आगे भी जहाजों पर हमले होते रहेंगे। हूतियों ने सऊदी अरब, यूएई और कतर को भी अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। हूती ने कहा कि इन्हें अमेरिका और ब्रिटेन को एयर स्पेस देने का खतरनाक अंजाम भुगतना होगा। एक दिन पहले यूएई के राष्ट्रपति पीएम मोदी से मिलने गुजरात आए थे। बताया जा रहा है कि उस दौरान भी हूती विद्रोहियों से निपटने के लिए मीटिंग हुई होगी। हूती विद्रोहियों ने सोशल मीडिया पर F-22 लड़ाकू विमान को यमन में मार गिराने की बात कही। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग और अन्य स्वतंत्र स्रोतों से ऐसी किसी भी हमले की पुष्टि नहीं हुई है। F-22 रैप्टर, जो वायु सुपीरियरिटी और मल्टी रोल मिशन के लिए डिजाइन किया गया है, अपने उच्च स्तरीय स्टेल्थ क्षमता के लिए जाना जाता है। पूरी दुनिया इस लड़ाकू विमान के स्टेल्थ क्षमता को सलाम ठोकती है। इसका इस्तेमाल मुख्यतः वायु युद्ध और दुश्मन के विमानों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। विमान ने अपनी पहली उड़ान 1997 में भरी थी। तब से यह अमेरिकी वायुसेना के बेड़े का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। गौरतलब है कि हूती विद्रोही, जो ईरान का समर्थन प्राप्त करते हैं, यमन में लंबे समय से संघर्षरत हैं। वे अक्सर ड्रोन और मिसाइल हमले करते हैं, जिसके चलते क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। इसी संदर्भ में अमेरिकी नौसेना ने हूती पदों पर टॉमहॉक मिसाइलों का प्रहार किया था। वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी इस तरह के दावों को नकारते हुए स्पष्ट किया कि कोई भी F-22 रैप्टर या अमेरिकी युद्धपोत नहीं मारा गया। F-22 रैप्टर की तैनाती मुख्य रूप से रूसी विमानों की असुरक्षित और अव्यावसायिक गतिविधियों को रोकने के लिए मिडल ईस्ट में की गई थी। ये विमान वायु युद्ध के साथ साथ जमीनी हमलों में भी सक्षम है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य वायु सुपीरियरिटी को बनाए रखना है। इस विमान का इतिहास 1980 के दशक के अंत से शुरू होता है और ये अब तक किसी भी युद्ध में मारा नहीं गया।
ये अपने स्टेल्थ क्षमता, सुपर क्रूज गति, चपलता और स्थिति जन्य जागरूकता के लिए जाना जाता है। इसके एडवांस रेडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं इसे एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बनाती हैं। इसकी पहली नजर, पहली शॉट की विशेषता इसे दुश्मन के विमानों के खिलाफ एक अनूठा लाभ प्रदान करती है। F-22 रैप्टर की इस उपलब्धि को देखते हुए हूती विद्रोहियों के दावे को अविश्वसनीय माना जा रहा है। ये दावा इस बात का संकेत दे सकता है कि विद्रोही संगठन अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। लोगों को यकीन होने लगा है कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद हूती विद्रोहियों को भारी नुकसान हुआ है, जिसे छुपाने के लिए उन्होंने इस तरह की गलत अफवाह फैलाने की कोशिश की। इस प्रकरण के बाद F-22 रैप्टर की तैनाती से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिकी वायुसेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और इसके लड़ाकू विमान दुनिया के सबसे उन्नत विमानों में शामिल हैं। अमेरिकी वायुसेना के लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान यूएई के एक सैन्य अड्डे पर मौजूद रहते हैं। ये विमान लगातार गश्त कर हूती विद्रोहियों के हमले से यूएई की रक्षा करते हैं। इन लड़ाकू विमानों पर ड्रोन को मार गिराने में सक्षम मिसाइलें लगी हुई हैं। F-22 रैप्टर 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। F-22 की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने इस लड़ाकू विमान को किसी भी देश को नहीं बेचा। इस विमान में लगे रडार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास उड़ान भरकर ईरानी हवाई क्षेत्र की जासूसी भी करते रहते हैं। हाल के दिनों में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने यूएई पर कई हमले किए। इसमें आबू धाबी के पेट्रोलियम डिपो और एक हवाई अड्डे पर हमला प्रमुख है। हाल ही में आबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 2 भारतीय और एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई। इसके बाद हूती विद्रोहियों ने आबू धाबी पर मिसाइलें दागी थी। इन मिसाइलों को यूएई में तैनात अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। इतना ही नहीं, यूएई ने जवाबी कार्यवाही करते हुए F-16 लड़ाकू विमान के जरिए हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले भी किए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने इस घटना का वीडियो जारी कर ऐलान किया था कि वो अपने देश के दुश्मनों को कभी भी नहीं बख्शेगा। लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर दुनिया का पहला और असली 5वीं पीढ़ी का अमेरिकी फाइटर जेट है। क्लोज रेंज डॉग फाइटिंग और बियॉन्ड विजुअल रेंज के लिए ये प्रसिद्ध है। इसे एक पायलट उड़ाता है। इसकी लंबाई 62.1 फीट, विंग स्पैन 44.6 फीट और ऊंचाई 16.8 फीट है। इसकी अधिकतम गति 2414 किलोमीटर प्रति घंटा है। कॉम्बैक्ट रेंज 850 किलोमीटर, फेरी रेंज 3200 किलोमीटर। यह अधिकतम 65,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 20 किलोमीटर का वल्कन रोटेटरी कैनन लगा है। इसमें 4 अंडर विंग हार्ड पॉइंट्स है। इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली 8 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। F-22 को 15 दिसंबर 2005 को अमेरिकी वायुसेना में शामिल किया गया था। अमेरिका ने अब तक F-22 रैप्टर के 195 यूनिट्स बनाए हैं, जिनमें से 8 विमान टेस्टिंग के लिए रखे गए हैं। बाकी के 187 F-22 रैप्टर अमेरिकी वायुसेना में ऑपरेशनल हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हूती विद्रोहियों ने वास्तव में F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान को मार गिराया होगा या फिर ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं? आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। धन्यवाद।